बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो और स्टीव स्मिथ परफॉर्म ना करे, उनकी सेंचुरी ना आए, उनकी टर्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऊपर से ट्रेविस हेड ने तो कसम ही खा ली है, जब भी इंडिया उनके खिलाफ होगा वो परफॉर्मेंस देंगे। और टीम इंडिया भी यूज टू हो चुकी है, भाई इस बंदे ने परफॉर्म करना है, बस करना ये है, इसको जल्दी आउट करना है। ट्रेविस हेड तो जान छोड़ ही नहीं रहे थे इंडिया की। साथ साथ स्टीव स्मिथ ने भी आज सेंचुरी जो है, शतक जो है वो लगा दी है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुबहान अल्लाह। इंडिया ने सोता हुआ शेर जगा दिया है। और यहाँ से स्टीव स्मिथ अगर अगर फॉर्म पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से आगे की सीरीज इंडिया के लिए मजीद मुश्किल होने वाली है। बात करूँ मैं ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड के 150 रन दोबारा से, पहले 89, फिर 150, और फिर दोबारा से 150 मार दिए, 162 रन बना दिए ट्रेविस हेड ने। और ट्रेविस हेड में देख रहा हूँ ये बंदा टीम इंडिया के लिए लाइलाज हो चुका है। कोई प्लान नहीं है टीम इंडिया के पास ट्रेविस हेड के लिए। ट्रेविस हेड आते हैं, चौके छक्के मारते हैं, रन्स निकालते हैं, और उसके बाद वो 30-30 से ऊपर जाते हैं। उसके बाद तो ट्रेविस हेड को रोकना ही नामुमकिन हो जाता है। टीम इंडिया बिल्कुल ट्रेविस हेड के खिलाफ क्लूलेस दिख रही है। टी के ब्रेक के ऊपर 234 रन थे ऑस्ट्रेलिया के, और टी के ब्रेक के बाद इंडिया ने 150 रन्स लीक करे हैं। 150 रन्स खाए हैं। 70 से लेके 80 ओवर तक चार्ज किया ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया के ऊपर। बिल्कुल चार्ज, उनको मालूम था, वो प्लान कर कर आए थे कि 10 ओवर के बाद बॉल चेंज हो जाएगी और न्यू बॉल आएगी, जस्सी भाई आएंगे, विकेट ले जाएंगे। तो उन्होंने 10 ओवर के ऊपर अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। नितेश रेड्डी और जडेजा को ऐसा चार्ज किया, वहाँ पे 70 रन ठोके, और अपने आप को मजीद सेफर प्लेस पे ले गए। यहाँ पे जो इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने, दोनों ने रन बनाए और बड़ा खतरनाक ठोका। यहाँ पे ही असल स्कोर बनकर आया ऑस्ट्रेलिया का, और 400 रन हो गए। अभी यहाँ पे 300 भी कुछ होते ना, तो इंडिया कहीं ना कहीं होता क्या है, 400 से पहले समेट लेंगे, लेकिन उस ओवर्स के ऊपर रन निकाल लिए। और वही हुआ जो उन्होंने सोचा, जो वो सोच कर आए थे। जैसे ही न्यू बॉल आई, जस्सी भैया उन्होंने विकेट ले ली, और वहां से 7 विकेटें गिर गई। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था वही हुआ, और जैसा ऑस्ट्रेलिया करवाना चाह रहा था, वैसा ही टीम इंडिया ने भी किया। जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई एक ही बंदा है जो बॉलिंग के अंदर पूरी जान लगा रहा है, और वो एक मशीन बन चुका है, उसको रगड़ा मार रहे हैं। पहले सेशन के अंदर शुरुआत का स्पेल, आखिर का स्पेल, इस तरीके से 3 सेशन यानी 6 स्पेल्स वो करवाते हैं। ये मिनिमम उनके 6 स्पेल्स हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को रगड़ा दिया जा रहा है। वो एक ही बंदा है जो बॉलिंग करवा रहा है, प्रेशर बनाता है, और दूसरे एंड से प्रेशर लीक हो जाता है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि जसप्रीत बुमराह को दोनों एंड से बॉलिंग करवा देनी चाहिए, क्योंकि बाकी बॉलर्स तो रन लीक ही कर रहे हैं। आकाशदीप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन बाकी बॉलर्स को देखा जाए, सिराज हो गए, जडेजा हो गए, नितेश रेड्डी हो गए, इन तीनों को टारगेट किया ऑसीज ने, खासतौर पे नितेश रेड्डी और जडेजा को। मोहम्मद सिराज की मैं बात करूं, तो मोहम्मद सिराज इस टूर पे सिर्फ आंखें दिखाने के लिए गए। हर बल्लेबाज को वो आंखें दिखा रहे होते हैं, जो बल्लेबाज आता है उसको सी ऑफ करते हैं, फिर आंखें दिखाते हैं। अरे यार, आपकी फिटनेस के ऊपर अब बातें हो रही हैं। जो आप हैमस्ट्रिंग पकड़ रहे थे, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुका है कि मोहम्मद सिराज जो है वो फिट भी है या नहीं है। तो मोहम्मद सिराज एक ही विकेट ले सके, वो भी पैट कमिंस की। तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज के ऊपर भी सवालिया निशान आ चुका है, और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो है रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर बात हो रही है, उनके रन्स के ऊपर बात हो रही है, उनकी कप्तानी के ऊपर बात हो रही है, और वो जो फैसले ले रहे हैं उनके ऊपर बात हो रही है। बहुत हिलजुल उनकी कप्तानी रही है। यहाँ से रोहित शर्मा डू एंड डाई सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं। ये उनकी आखिरी सीरीज है। अगर यहाँ से बीजीटी वो ले गए, तो ही उनका मुस्तकबिल मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ से बीजेटी फेल हो जाती है, तो रोहित शर्मा का किस्सा भी यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। रोहित शर्मा को बैटिंग के अंदर खूंखार परफॉर्मेंस देनी होगी, पूरी टीम ने खूंखार देनी होगी, क्योंकि यहाँ से सीरीज़ का फैसला होने वाला है। यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, तो वो 2 की बढ़तरी से आ जाएगी। फिर इंडिया की जो अगले 2 मैचेस होंगे वो प्रेशर मैचेस होंगे, जहाँ पे इंडिया को जीतना ही जीतना होगा। डू एंड डाई सिचुएशन आ चुकी है। ये मैच जो है एक तरीके से डिसाइडेड हो चुका है। बहरहाल, अभी आज की बात है, हो सकता है कि अगले दिन टीम इंडिया बैटिंग में कुछ अच्छा कर दे, लेकिन यहाँ पे इंडिया को एक फ़ायदा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने आज के आज डिक्लेयर नहीं किया। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ डिक्लेयर कर देती, तो इंडिया मज़ीद प्रेशर में होता, और आखिर में जो उनकी बैटिंग आती, तो मोस्ट प्रोबेबली वो विकेटें गिरा देते। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने लंबे स्कोर की तरफ गए,
और यहाँ पे इंडिया के पास कल का पूरा दिन होगा अगर वो बैटिंग करना चाहें और लंबी बैटिंग करना चाहें। तो बहरहाल मैं हूँ हसन और ये है डग आउट, जहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात होती है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।